नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो कैसे हैं आप? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? बताएं। ओके 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 ओके। तो शुरू करते हैं। इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जानते हैं आप एक सब्सक्रिप्शन मात्र से पाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी और अनलिमिटेड लाइव क्लासेस भी देखने का मौका। शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोग आइए, अपने यार दोस्तों को भी लाइए, बताइए गेट स्टार्टेड पर जाकर के आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। अब गोल को सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, K2, K12, एकेडमिक की, किसी भी एग्जाम की, सिविल सर्विसेज की, कुछ भी, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। यूपीपीएससी, यूपी SSC कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स। मेरा नाम है राहुल सोनी और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक, जहाँ से आप सीधे पहुँच जाएंगे एप्लीकेशन पर और वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास सारी सिस्टमेटिक क्लासेस दिखने लगे, सिस्टमेटिक दिखने लगे। चलिए, सो मैं बताना चाहूँगा अनअकैडमी के एडवांटेज। यहाँ पर आप एनी टाइम एनीवेयर लाइव पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। यहाँ पर आप अनलिमिटेड क्विज पा जाते हैं, गेट एक्सेस टू बेस्ट मल्टीपल करस्पॉन्डिंग कोर्सेज में एंट्री पा जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है PDF फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी मिलती है और मल्टीपल टाइम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। सो लर्नर्स टेस्टिमोनियल भी देख लीजिए आप लोग। 2018 में जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें स्वप्निल अग्रवाल जी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बन चुके हैं रैंक 1 के साथ, मनोज कुमार झा जी CTO बन चुके हैं और ये सारी तैयारी सिर्फ हुई है आपके अपने अनअकैडमी पर। 2018 वाले में ही कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं शेखर भट्ट जी, इन्होंने भी थैंक यू किया है अनअकैडमी को थैंक यू किया है। 2016 यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने हैं आलोक कुमार पंकज जी। सो बहुत ही सारी चीज़ें मिलती हैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। बस आप लोग को करना क्या होगा, सिर्फ लाइव बने रहना होगा और कुछ भी नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, अब उन्हीं सब कुछ पर से आते हैं और सवालों को शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, सो मेरे पास आपके लिए सवाल ये है, ध्यान से देखना और क्वेश्चन बताना, आंसर बताना। सवाल यह है कि यदि A इंटू B बराबर में 64 हो तो निम्नलिखित में से सत्य बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शंस भी होंगे, पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं पहला ऑप्शन कर देता हूं 1:B बराबर 3:4। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फिर आंसर बतलाइएगा आप लोग। तीसरा विकल्प है 8:A बराबर 8:B। फिर आपके पास ऑप्शन है A:16 बराबर B:4, A:30 बराबर 2:B। ये 4 ऑप्शन है, बताइए। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, बस आपको केवल अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट पता हो ना तो भी आप इस सवाल को कर ले जाओगे। इतना जबरदस्त क्वेश्चन, सिर्फ रेशियो पता होने से आप ये सवाल कर ले जाते। रेशियो, अनुपात और समानुपात में आपस में संबंध क्या, अगर ये पता हो तो भी कर ले जाओ। बताइए। रेशियो का मतलब आप इतना तो समझते ही होंगे, जैसे इसको मैं उठा लूं तो इसका मतलब था कि A/B बाबूजी बराबर में 3/4। मैं गुणा कर ही नहीं सकता तो ये वाला तो हो जाएगा गलत, मतलब कैसे भी करके मैं A इंटू B बराबर 64 मेरा यहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है, यही लाना है। इसको देखो, लिखा है 8/A बराबर में 8/B,
भाई साहब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी का मान नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि काटेंगे ए और बी का मान 1:1 आएगा। तीसरे वाले ऑप्शन पर आ जाओ, a/16 है बराबर में b/4, यहाँ से भी नहीं बन रहा। बट अगर हम लास्ट ऑप्शन उठा लें, a/32 इज इक्वल 2/b, यहाँ पर b का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a से, 32 का होगा 2 से। बात समझ रहे हो? मतलब a इंटू बी बराबर आपके पास आ जाता 64। इज दैट क्लियर? यही तो लाना था, इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ जाता कौन सा? चौथा, लास्ट विकल्प सही था। बताइए बात समझ में आई? लाइक कर देना बाबू वीडियो को। इज दैट क्लियर एवरीथिंग? बताइए तो आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका ये है, इफ a इज टू बी, ध्यान से देखना फिर सवाल लगाना, a इज टू बी इज इक्वल 3:4 और दिया हो b अनुपात c बराबर 4:7, b अनुपात c दिया है 4:7। तो आपसे मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। पहला आपके पास क्वेश्चन ये बने कि a इंटू बी इंटू सी अपॉन सी बता दो, या c प्लस a प्लस b बता दो। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाए a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बता दो। देखिए 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कितने का आंसर आप बता सकते हो, कितने का नहीं बता सकते, सब कुछ बताएंगे आप। चलो करके दिखा दो जल्दी जल्दी। अरे आप कर लोगे, पता है, यू आर सो टैलेंटेड। सभी लोग कर ले जाओगे। चलो बता दो। मैं बताऊं भाई साहब? चलो इधर देखो, इधर आपको मिल गया नंबर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे करोगे आप। इस सवाल पर आते हैं तो कई लोग करते नहीं कि भाई साहब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर तो आप भी पता कर सकते हो, हम भी पता कर सकते हैं, बट यहाँ इस सवाल में अगर डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाला तो हो जाएगा गलत। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर हम तीनों की वैल्यू साथ में अगर बता रहे हैं तो साथ में हमारा आंसर मिल गया। देखो a अनुपात b अनुपात c, देखो c का b का मान कॉमन था और b का मान दोनों में कॉमन था लेकिन सेम है। 4 है 4 तो 4 रख दो b की पोजीशन पर, बाकी 3 4 7। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इतने से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, हमारी बात थोड़ा सा ध्यान से सीखने की। इतने में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि a बराबर मैं 3x मान सकता हूँ, b बराबर मैं 4x मान सकता हूँ और c बराबर मैं मान सकता हूँ 7x। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को कर रहे होते, पहले वाले सवाल को, तो इसमें क्या करते, एक ही पोजीशन पर 3x गुणा होता 4x का, गुणा होता 7x का, और नीचे तीनों को हम जोड़ते। समझ रहे हो? 3x 4x और 7x। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। 4 3 12 सते हो जाएगा आपका 84, x की पावर 3। क्लियर है? और नीचे 4 3 12, 4 3 7 और 7 कितना 14 x। तो x से ये खत्म होगा
14 सत्ते 84, मतलब मेरे पास 7x स्क्वायर आया, ये गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है? ये सवाल हो जाता गलत, इसलिए क्योंकि इस सवाल में भाई साहब x अपने मन से माने और x का तो मान निकाल ही नहीं पाए, तो कैसे अब आगे बढ़ोगे? समझ रहे हो? तो यहाँ से ये सवाल गलत, मतलब हम इसका आंसर लिखेंगे सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बट अगर हम इस वाले सवाल पर आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर, हमारी बात सुन रहे हो? अगर हम दूसरे सवाल पर आए तो मुझे यहाँ पर जोड़ना था 3x में 4x प्लस में 7x, a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में केवल है c, मतलब लास्ट 7x। सबको जोड़ा तो ऊपर मिल गया 14x, डिनोमिनेटर में 7x, 7 का 2 गुना, आंसर 2 आया, मतलब ये करेक्ट है। भाई साहब इससे आंसर निकाल सकते थे, पहले वाले से नहीं निकाल सकते थे। बात समझ में आई है? अब क्यों निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाल सकते थे? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े, बताइए। बता दो सब लोग जल्दी जल्दी, बताइए बताइए। हेलो, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, अकेडमी क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है, सो देखो ऐसे करोगे, जब भी कभी इस टाइप का सवाल मिलेगा, इस टाइप का, तो आप एक काम करेंगे, केवल देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में जो है, ऊपर वाले अंश में और नीचे वाले में, इसकी जो डिग्री है ना, कोटि, वो डिग्री या कोटि बराबर है कि नहीं बराबर है, आप ये देखोगे पहले। ठीक है, दोनों की डिग्री या कोटि बराबर है कि नहीं बराबर है। जैसे a इंटू बी इंटू सी है, डिनोमिनेटर सी ए प्लस बी, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा 3 डिग्री हो जाएंगे, कोटि जो होगी ना, कोटि वो 3 हो जाएगी। नीचे यहाँ पर पावर 1 1 है, तो जब प्लस है तो एक ही पावर रहेगा, मतलब ऊपर संख्याओं में 3 पावर, नीचे 2। भाई साहब जब तक डिग्री सेम नहीं होगी तब तक हम आंसर नहीं बता पाएंगे, मतलब हमारा आंसर सी एंड डी होना चाहिए। क्या, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो इसकी डिग्री या कोटि सेम होनी चाहिए, तभी हम ऐसे सवालों का आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर तो डिग्री सेम है दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसलिए बता सकते थे। अब इसको अगर जल्दी से जल्दी बताना हो, समझ रहे हो, मतलब ओरली आंसर करना हो, देन आप एक काम करेंगे, सिर्फ एक बार देख लेंगे डिग्री कितनी है। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। देखो, अब जब भी कभी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले एक काम क्या करो, उन दोनों और रेशियो से एक इकट्ठे रेशियो बनाओ। जैसे हमने बनाया तो मेरे पास आया कि a अनुपात b अनुपात c, b का मान कॉमन था 4 है ही, नहीं होता तो हम लोग बराबर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। c का मान 4 7 था और a कितना है बाबू जी 3। तो अब इन तीनों का मान हम साथ में रख सकते हैं अगर हमारा यहाँ पर डिग्री बराबर है। ऊपर डिग्री बराबर है ना, a प्लस बी प्लस सी, एक एक पावर की है, जुड़ रहा है, नीचे भी एक पावर है, जुड़ रहा है। सो ऊपर हम रख सकते हैं डायरेक्ट 3 प्लस 4 प्लस 7, डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 आएगा, सब कुछ जोड़ने पर 14 हुआ, ये 7 7 से काट डालेंगे 2, ये वाला हो गया आंसर इसका। बट इस पर आ जाओगे तो इस पर ऊपर देख रहे हो पावर कितनी है, एक एक है लेकिन मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएगी 3 हो जाएगी कोटि, यहाँ पर कोटि एक ही रहेगी। तो यहाँ पर अंश और हर में जो पावर है या इसकी डिग्री है सेम नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिर्फ इतना देने से नहीं बता सकते, ठीक है भैया, से यस, ठीक है। आगे बढ़ें। अभी किसी को कोई दिक्कत?
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये है इफ 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z इज इक्वल 2:3:5। तो आपको बताना है x अनुपात y अनुपात z। जैसा सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना पिछली क्लास में, ये सेम उस पर बेस्ड है। x y z का मान बताइए। चलो ये करके दिखाओ। बहारा बहारा ये दिल हुआ पहली बार, बहारा बहारा के चैन तू हुआ फरार रे, बहारा बहारा दिल हुआ पहली बार रे, मेरा साजन। बताइए, कर लो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। हेलो हेलो भैया, क्लास में जरा क्लास ले लें, बात करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। सोल्यूशन पर लिख लो, हेडिंग लगा लो सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। देखो ऐसे करोगे, 1/x 1/y 1/z दिया। अगर हम विलोमानुपात ले लें ना तो हम बता देंगे। जैसे विलोमानुपात इसका क्या, जस्ट उल्टा। अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं x अनुपात y अनुपात z, x को ऊपर ले गए तो भाई साहब जो 2 आएगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। इजी, बस इसी को सॉल्व करना था। अब या तो आप डिनोमिनेटर के सबको क्या करो, मतलब डिनोमिनेटर में 2 3 5 है, उन सबका एलसीएम ले लो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो एलसीएम करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं जल्दी वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया 2 × 3 × 5, मतलब 2 3 5 का हो जाएगा एलसीएम। 2 3 5 5 3 15 हो गया भैया, सॉरी 2 3 6 6 5 30। हम भी क्या बता रहे हैं, 30। 2 गुणे कितना करने पर 15, तब 30 होगा, तो आप 15 बताएंगे। 3 में कितना मल्टीप्लाई, तो 30 10 और 5 6 30, ये वाला हो गया। और बीच में जैसे जहाँ पर प्लस माइनस साइन होकर के भिन्न सॉल्व करते हैं ना, वहाँ रेशियो दिया था तो रेशियो लगा लो। अब आप जानते हो इसका कोई मतलब नहीं होता, डिनोमिनेटर का जो 30 है तो उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे उसको, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6। किसका मान है, जो हमसे पूछा है, हमसे पूछा था x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर 15 10:6, 15 10:6। बताइए कोई दिक्कत हो अभी तक के सवाल में, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? नहीं है ना, तो मैं बताऊं फिर। हम बता दें, चलो अच्छा हम ही बता देते हैं। देखो अब हम बताने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी अगर लगाना होता ना इस सवाल को, तो आप एक काम कर लेते, सिर्फ निकाल लेते विलोमानुपात। आप ये तो पता चल ही गया कि उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा करने का मतलब पलट देना, अंश का हर में ले जाओ, हर को अंश में ले जाओ। ठीक है, बस अपने आप हम आंसर निकाल लेंगे। तो जब भी कभी इस तरह का सवाल मिले और जल्दी करना हो तो एक काम करो, विलोमानुपात के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाली पोजीशन पर जहाँ 2 है वहाँ पर 2 को छोड़ दो, बाकी नंबर का गुणा कर लो। ठीक है, ऐसे जहाँ पर 3 है उस 3 को छोड़ दो, बाकी नंबर का 2 और 5 का गुणा कर लो।
जहाँ पर 5 है उस 5 को छोड़ दो, बाकी का गुणा कर लो 2 और 3 का। अब देखो ये रेशियो आ गया। सो 3 पचे 15 अनुपात 5 का 2 गुना 10, 3 दूना 6, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। क्लियर है? ये हो गया मेरे सवाल का आंसर, x अनुपात y अनुपात z। नहीं नहीं, 5 15 25 कैसे बाबू, समझो तो पहले सवाल। केवल उतने को छोड़ के बाकी का गुणा करना होता है, ठीक है। शिवशंकर जी कोई कष्ट अभी देख लो बाबू, फिर मुझे बताओ तो हम आगे बढ़ें, अगर कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है। विलोमानुपात समझ में आया क्या? सबकी समझ में आया? तो एक सवाल दे, बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन देता हूं मैं। चलो, कोफिशिएंट के रूप में है, आंसर बताओ। यदि दिया हो 2a बराबर में हो 3b इज इक्वल 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। सुबह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेम उसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ सुबह, देखो ध्यान से, अदरवाइज अच्छा ठीक है देख लो। यहाँ पर मैंने बताया कि जब भी कभी ये दिया ना, उल्टा दिया है और आप विलोमानुपात निकालोगे तो विलोमानुपात का मेथड ही यही होता है। देखो क्या होता है, जब आप विलोमानुपात निकालोगे किसी भी नंबर का, मेरी बात समझना, इनवर्स रेशियो जब आप निकालोगे, मैंने कहा कि आप पहले का अनुपात दूसरी का अनुपात तीसरी का विलोमानुपात बताओ। 3 संख्याएं हैं, तो विलोमानुपात बताओगे तो जो पहला पोजीशन है उस पर पहले को छोड़ के, मतलब दूसरे का तीसरे का गुणा कर लो, दूसरी वाली पोजीशन पर पहले का तीसरे का गुणा कर लो, और तीसरी वाली पोजीशन पर पहले का और दूसरे का गुणा कर लो। बस हो गया, समझ लो इनवर्स रेशियो। वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनाया था, ठीक है, और फिर इस सवाल पर आए थे। चलो कर लो, ये करके दिखाओ, जल्दी जल्दी कर लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन में। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? 2a इज इक्वल 3b इज इक्वल 5c गिवन है, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि माना 2a बराबर 3b बराबर 5c इज इक्वल कितना मान लें? x मान लें। तो अगर हम फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को बराबर करते तो a का मान आ जाता x/2, 3b बराबर में करते x के तो b बराबर आ जाता x/3, 5c इज इक्वल x है, देन c का मान आ जाता x/5, c/x/5। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा ना कि आप a अनुपात b अनुपात c का मान बता दो। तो भाई साहब a का मान तो x/2 है, b का मान x/3 है, c का x/5। सेम पोजीशन पर वैल्यू अगर कटने वाली होती तो हम लोग काट देते हैं, जैसे x x x समाप्त। अब 1/2 1/3 1/5, फिर से वही तो आया हमारा, विलोमानुपात निकालना है, आया कि नहीं? तो इतने को मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पोजीशन को रोको उस पर और वहाँ गुणा कर लो बाकी 3 दोनों का, 3 का 5 का होगा। दूसरे पर मैं इसका नहीं करूँगा, पहले और तीसरे का गुणा कर लूँगा। तीसरे पर सुबह समझ रहे हो, दूसरे और पहले का गुणा हो जाएगा। सो ये 5 × 3 15 इज टू 10 इज टू 6, 15 इज टू 10 इज टू 6।
15, 10, 6 का अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का। बताइए बात समझ में आई है कि नहीं? ला 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 ओके 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 ओके, शुभी कह रही समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हो। समझ गए ना? 15, 10, 6। अब आपको समझाना था कि जल्दी जल्दी कैसे करोगे, है ना? तो जल्दी जल्दी के लिए ये मेथड समझो। यहां पर मैं ट्रिक बता देता हूं। जब भी नंबर हो कोफिशिएंट के रूप में, लाइक 2a, 3b, 5c, ए बी सी के जस्ट कोफिशिएंट में हो, मतलब उसके ठीक गुणांक में लिखा हो नंबर, ए बी सी के गुणे अंक में लिखा हो नंबर, तो आप क्या करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान है, ए अनुपात बी अनुपात सी का, उसके लिए विलोमानुपात ही निकाल लो जो गुणांक में लिखे नंबर हैं, और कुछ ना करो। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का और 5 का। 3 लिखा हुआ है तो हम 2 का कर देंगे और 5 का। यहाँ पर सी के बगल 5 लिखा हो, छोड़ दो, बाकी का 2 का 3 का गुणा कर लो, बस आंसर 15 अनुपात 10 अनुपात 6। बताओ बात समझ में आई है? केवल उस पोजीशन पर उसको छोड़ देंगे, गुणा कर लेंगे, छोड़ देंगे उसको, गुणा कर लेंगे, 5 छोड़ा, गुणा कर लिया बाकी का। ठीक है, ठीक है। तो ये तो है बेसिक तरीका। ठीक, मतलब दोनों समझा दिए मैंने, बेसिक भी बता दिया, इत्थे बेसिक था और उत्थे जुगाड़ था। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। ये ट्रिक हो गई हमारी। ट्रिक में किसी को कोई दिक्कत? 2a बराबर 3b बराबर 5c है, देन ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। तो सेम प्रोसेस पर पहले एक क्वेश्चन कर लो, फिर टाइप बदलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये हो कि यदि इतना दिया हो। हेलो, हाँ भैया, हाँ हेलो, हम वहाँ नहीं भैया, क्लास में मन अकेडमी। लिखा 3a बराबर 5c इज इक्वल टू, 2 नहीं लिखता मैं, कुछ और लिख दूँ, थोड़ा बड़ा नंबर कर दें, 7c। बताओ तो a अनुपात b अनुपात c का मान बता दो। ये बेहतरीन क्वेश्चन। 3a बराबर 5c बराबर 5b बराबर में 7c है। आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान। प्लीज बताइए, जल्दी बताइए, ये करके दिखाइए। शुभी जल्दी बताओ, देख के बता सकते हो ना, अभी दिखाया मैंने कैसे किया जाएगा। ठीक है, जब भी मैंने कहा कोफिशिएंट के रूप में नंबर लिखे हूं और आपको बताना पड़े उन्हीं में से a अनुपात b अनुपात c वहीं से उठाना हो, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पर उठाओ। 3 लिखा है, यहाँ पर 3 को छोड़ के बाकी का गुणा कर लो, 5 गुने 7। 5 लिखा था, बाकी का मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 7।
7 लिखा था, बाकी का कर लेंगे हम 3 गुने 5 और ये हो गया मेरे पास अनुपात बन गया। ठीक है, सो ये 7 गुने 5 7 पचे 35 है, 7 गुने 3 21 है और 5 गुने 3 15। 35 21 और 15 ये वाला रेशियो हो गया। सपना 35 21 15, बहुत सही सपना बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, सो ये वाला जो मेथड आपने देखा था ये था विलोमानुपात का कॉन्सेप्ट लगा करके पूछा। अब सेम प्रोसेस पर अगर मैं आपको दूसरा सवाल देने जा रहा हूँ तो उसको आप कैसे करोगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं सेम प्रोसेस पर आ रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन को लेकर के। जैसे मैं कह दूँ कि a/2 है बराबर b/3 है बराबर में c/5 है। देन आप बता दो a अनुपात b अनुपात c का मान, ये करके दिखा दो। a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। मैं बताऊं, देखो पहले हम समझते हैं इस सवाल का बेसिक के बाद में फिर से जुगाड़ सीख लेंगे। जैसे सोल्यूशन के लिए बेसिक ये कि आप इसको मानो a/2 बराबर b/3 इज इक्वल c/5 माना ये बराबर में सब हैं x के। ठीक, सबको बराबर x। तो अगर हम फर्स्ट को और लास्ट को इक्वल करते तो मेरे पास रिजल्ट आता a/2 बराबर में x। दूसरे को तीसरे को बराबर कर लेते तो यहाँ पर मैं लिख सकता था b/3 बराबर x। तीसरे और लास्ट को बराबर करते तो लिख सकते थे c/5 इज इक्वल x। तो बाबूजी यहाँ से a का मान मिल जाता 2x है ना, b की वैल्यू आ जाती 3x, c की वैल्यू आ जाती 5x। बात समझ में आ रही? और अब मुझे बताना था, चूंकि बताना था a अनुपात b अनुपात c, तो बाबूजी जो पूछा है उसमें a की पोजीशन पर 2x रख दो, b का मान पता कर लिया 3x कर दो, c का मान 5x, खत्म कर लो जो बाकी सारी चीजें कॉमन थी x। तो मेरे पास बचा 2 अनुपात 3 अनुपात 5, खत्म। क्लियर है कि नहीं? बताइए, इतनी बातें क्लियर? तो अब इसका भी जुगाड़ समझ लो। ये तो हो गया हमारा होम्योपैथिक इलाज, बेसिक मेथड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये वाला कैसा इलाज था? बेसिक मेथड था। अब जुगाड़ समझो। यहां पर अरे ए अनुपात, वो कभी कभी हो जाता है स्विच, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो और ये दिया हो a/b, मतलब अभी तक कॉफिशिएंट के रूप में दिया जा रहा था। ठीक बगल में गुणांक था 2a बराबर 3b बराबर 5c। अब डिनोमिनेटर में है, तो जो भी नंबर ऐसे में डिनोमिनेटर में होंगे वही जाकर के रेशियो बन जाएंगे। बस इतना समझ लो। a के बटे में 2 था तो 2 यहाँ, b के बटे में 3 था 3 यहाँ, c के बटे में 5 था तो 5 यहाँ। a अनुपात b अनुपात c का मान 2 3 5 डायरेक्ट बता दो। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन दोनों क्वेश्चंस में जो डिफरेंसेस थे वो आपकी समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बताइएगा। चलो, आई होप समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक, जुगाड़। अब समझो, दोनों कॉन्सेप्ट से हमको एक बात तो समझ में आई
कि जो चीज़ें ऊपर हैं जब आप रेशियो में बनाओगे, अगर बराबर में दिया है तो वो नीचे आ जाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, अंश का हर का अंश में हो जाता है और वो रेशियो अपने आप में बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं दोनों के कॉम्बिनेशन पर सवाल पूछ रहा, आपको अच्छे से समझ के बताना है। 2/3 x मैंने लिखा बराबर में 3/5 y है बराबर 1/2 z। तो मैं आपसे पूछ रहा x अनुपात y अनुपात z, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ये दिया है देन वो पूछा है, बताओ। बताइए, सब लोग बताइए। हेलो हेलो, चलिए इस सवाल, अरे क्वेश्चन ही मिट गया, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं। ये वाला सवाल था, यदि 2/3 x हो बराबर में 3/5 y हो 1/2 z हो, तो मैंने पूछा था x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए। ये करके दिखाओ। किसी का आंसर आया? किसी का आया हो बताइए, जल्दी बताइए। अरे बता दो बाबू, मेरा बच्चा, मेरा अल्लाह, आंसर बता दो। ये करके दिखा दो, समझ लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। चलिए बताइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं पढ़ा डालूंगा इसका। देखो तो कैसे करोगे, मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसे सवाल में आपसे मतलब 3 यूनिट इस तरह दिया जाए बराबर में और रेशियो पूछा जाए, तो आप एक काम करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ऐसे ही आपको करते रहना है। ठीक है, बताइए भाई साहब, ठीक है? तो सुनिएगा, एक्स वाई जेड ये हो जाएगा आपका 3/2 अनुपात 5/3 अनुपात 2/1। अब आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 3 2 हैं इसका एलसीएम 6 हुआ, ऊपर 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10, 1 गुने 6 तब 6 होगा तो 6 दूना 12। मेरे पास आंसर आ गया 9:10:12। किसी को कोई कष्ट हो तो बताओ, यही करेक्ट आंसर है। केवल इंटरचेंज कर लें, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर लो, बस आंसर। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ फिर मैं बताता हूँ, कमेंट कर लो भाई साहब। सीखा जाए।
बताएं। तो अब एक मैं सवाल देने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा, ठीक है। चूंकि आप लोग इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ये बता दो, यदि A अनुपात B अनुपात C का मान दिया हो 2:3:4, तब मैं आपसे पूछूं, मुझे बता दो A/B इज टू B/C इज टू C/A का मान कितना। ये बड़ा तगड़ा सवाल है, कोशिश करो भाई साहब, तगड़े सवाल को लगाने की कोशिश करिए। अंजलि जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन के लिए आते हैं और ये करके दिखाते हैं। A अनुपात B अनुपात C का मान 2, 3, 4 था, तो यहाँ से मुझे पता चला कि A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 4 है। वहाँ पर फिल करके देखते हैं। A/B का मतलब है 2/3 होना, B/C का मतलब है 3/4 होना, और C/A का मतलब है 4/2 होना। ये हो गया मेरे पास रेशियो, बताना था रेशियो। इन सबको सॉल्व कर लो, आंसर बता दो। अभी एक सवाल मैंने आपको सेम इसी प्रोसेस पर दिया था कि नहीं? वो भी कर ले गए हो, ये भी कर ले जाओगे, जल्दी बताओ। 2/3, 3/4 और इतने का आंसर। भाई साहब ये जो 4/2 है इसको आप लिख सकते हो, 2 भी काट डालेंगे ना तीसरे को। लेकिन अब सुनो, इन सब का एलसीएम निकालो। 3 चौके 12, 12 अगर एलसीएम है तो 3 चौके 12 होता है तब, तो इसलिए 3 और 4 दूना 8 अनुपात 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक 12, 6 चौके 24। मेरे पास आंसर आ जाता 8:9:24। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। 8:9:24। किसी को कोई तकलीफ? क्योंकि मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही सपना। सपना बेटा बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ये करके दिखाओ। इफ दिया, यहां पर ऐसे ही सवाल मिलेंगे, मतलब अच्छे अच्छे मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे, और आप कर ले जाओगे। अगर ऐसा हो तो x प्लस में 5 का मान बता दो अनुपात करके, y प्लस 8 का मान बता दो। चलो ये करके दिखाओ। बताओ। x/5 इज इक्वल y/8, देन x प्लस 8 और y प्लस 8 का मान बताइए। तो यहां पर आपने देखा कि जब x/5 दिया है बराबर में y/8 दिया, तो मैं कर सकता था x/y के बराबर 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 5, डिनोमिनेटर में 8, 5/8। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर? अरे इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ी, मतलब बढ़े। ठीक, x/y बराबर 5/8 है। तो अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, अरे ये वाली बात,
दैट इज कौन वाली बात, दैट इज ये वाली, सुनो, x प्लस में 8, यहाँ पर आप ये रेशियो पाए हो, ऐसा नहीं था कि मतलब डायरेक्ट उठा करके मान रख दो 5 5 10 और 8 8 16, मतलब 10 और 5 16 कर ले तो गलत, मतलब सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा तब भी। यहाँ पर हमारी बात समझिए अंजलि जी, x बराबर 5 ये है इतना, तो x बराबर मैं मान लेता हूँ 5a और y बराबर मैं मान लूँ 8a, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर आ जाओ, x प्लस 5 और यहाँ पर अनुपात में है y प्लस 8, x का मैं मान रख दूंगा 5a, बाकी प्लस में 5 है, यहाँ पर 8a, बाकी प्लस में 8 है। ऊपर मैंने 5 कॉमन लिया तो a प्लस 1, डिनोमिनेटर में 8 कॉमन लिया, a प्लस 1, खत्म, मतलब मेरे पास आंसर बच गया 5/8 या फिर 5:8, दोनों का मतलब सेम थिंग, सेम चीज होना। बताओ, बात समझ में आई भैया? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल रहा है अभी। अगर आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आते हैं तो आपको 3 मंथ फ्री मिल जाता है। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको टोटल 4 मंथ फ्री मिल जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। लर्निंग ऐप पर आपको मिलता है यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी प्रेजेंट कर रहा, क्या प्रेजेंट कर रहा भाई साहब, देखिएगा, यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी फ्री मिनी कोर्स उन्नता लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए है 22-23 सितंबर से, और बैच कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो बैच कोर्स चलना शुरू हो गया। लेखपाल का मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स है 23 सितंबर से शुरू होगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 बेस्ट एजुकेटर कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ। आप इतने सारे कोर्सेज में एंट्री पा जाते हो जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेते हो। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई में, ट्रिपल एससी पेट में, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज, केवल एक सब्सक्रिप्शन, सभी एग्जाम्स के लिए एंट्री। आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं RSD10, जिससे आपको पूरे 10% की छूट भी मिल जाए। मेरा रेफरल कोड है RSD10, इसी से आपको पूरे 10% की छूट मिलेगी। क्या रेफरल कोड है? RSD10, जहाँ जहाँ खाली है सब भर देते हैं। RSD10 मेरा रेफरल कोड है, जिससे आपको 10% छूट मिल जाती है। लाइक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज है 1700, 3 मंथ के चार्जेस हैं 1417 नाना, ये पर मंथ का है, 4250, 7650 6 मंथ का है, 9350 12 महीने का, 24 मंथ का है 13600। ये 10% डिस्काउंट के बाद आपको दिखेगा 1530, ये वाला हो जाएगा 3825, ये पड़ेगा आपको 6885 का, ये वाला हो जाएगा आपको 8415 का, और जो 24 महीने का कोर्स था वो हो जाएगा 12240 का। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल रहा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर। ये ऑफर समझते हैं, ये ऑफर है आपके लिए कि आप बिहार पीएससी के लिए और यूपी पीएससी के लिए तैयारी एक साथ कर सकते हो। अनअकैडमी पर 6 महीने का कोर्स, यहाँ पर 12 महीने का कोर्स और 24 महीने का कोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्स बाउंड्री क्या है? बक्स बाउंड्री है अपॉर्चुनिटी सभी लर्नर्स के लिए कि आप रिपोर्ट कर सकते हो कोई भी अगर अनुचित कंटेंट दिखता है मेरी क्लास में, ठीक है, या किसी भी यूट्यूब वाली क्लास में अगर आपको कोई भी अनुचित कंटेंट दिखता है तो आप उस पर तुरंत क्लेम कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप कहीं पहले होते हैं रिपोर्ट करने वाले तो आपको प्राइज़ भी मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म गिवन होगा, वहाँ पर जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं अनुचित कंटेंट के लिए। ठीक है, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन किया करिए आप सभी लोग। मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं 5:45 PM पे, 5:45 PM पे, 5:45 PM पे मेरी सारी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वहाँ पर आइए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए 5:45 पर मेरी सारी क्लासेस। ठीक है भैया। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप जुड़ करके अपनी कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो वीडियोस होती है ना यूट्यूब की वीडियो, उनकी लिंक प्रोवाइड प्राप्त कर लेते हैं, और PDF में जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF भी वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। क्लियर है भाई साहब? चलो, सो इतने क्वेश्चंस हो चुके थे, क्यों भाई? अब हम लोग कुछ और कर ले सवाल, देन आगे बढ़ते हैं। जिन जिन सवालों का आंसर आप बता सकते हो केवल उन्हीं को टच करना बाबू, जिनका आंसर आप नहीं बता सकते हो उनको टच मत करने लगना।
x अनुपात y अगर ऐसा है कि बराबर में 2:5 है, तो मैं आपसे पूछूं कि भैया जी 3x + 2y और अनुपात में है 2x प्लस में 5y, इसका मान बताइए। ये करके दिखाइए। उजाला गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पर x अनुपात y का मान जो है 2:5, इसका मतलब है x बराबर 2, y बराबर 5। यहाँ पर मतलब इतने का मान हम इसमें फिल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों में रेशियो जो पूछा है हमसे ना, ये जो अनुपात में पूछा, तो अनुपात के पहले अनुपात के बाद दोनों की जो पावर थी वो सेम है। यही तो मैं बता रहा था कि अगर पावर सेम हो तो लगा सकते हो। तो पावर सेम है, यहाँ पर आ जाएगा 3, x का मान रखो 2 + 2, y का मान रखो 5, अनुपात लगा दो। अगले पर आ जाओ 2, x का मान है 2 और y का मान है 5, लगा लें। 3 दूना 6, 10, 16, अनुपात 4, 5 5 25। तो ये 16 है, वो वाला 25, 4 29 है। मेरे पास आंसर 16:29। क्लियर है भैया? अनुपात समानुपात सीख लिया, और अब ऐसा करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करते हैं, ठीक है भैया? तो मैं आपको बता दूं कि लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई साहब? फॉलो ज़रूर कर लेना बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के पास। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक दिखा होगा, राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक, उस प्रोफाइल लिंक पर जाकर के विजिट करिए और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन ना अपने आप आने लगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए